नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सब वायदा करते हैं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। और आज हम मौजूद हैं परम आदरणीय श्रीमान प्रवीण भाई तोगड़िया जी के सानिध्य में। निश्चित तौर पर रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है उनके सानिध्य को पाकर। उन्हीं के माध्यम से जानते हैं उनकी प्रवीण भाई से और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की यात्रा के बारे में। डॉक्टर साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शिक्षा से तो कैंसर का सर्जन हूँ जी। परंतु आज से 42 वर्ष पहले जब पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान में डॉक्टर तो थे, सर्जन भी थे, कैंसर के सर्जन नहीं थे। जी। तब मैं कैंसर का सर्जन बना और 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन मैंने किए। हर रोज़ 5-6 ऑपरेशन करता था और उसमें आधे के करीबन बिना पैसे गरीबों का मुफ्त में ऑपरेशन करता था। इसलिए प्रारंभ में जो मेरा नाम बना जी। वह गरीबों की सेवा करने वाले डॉक्टर के नाते ही बना। जी। पर जीवन की यात्रा गांव से, खेतों से शुरू हुई। जी। जी। मैं 1,000 की आबादी का, गुजरात का, सोमनाथ के नज़दीक का जी। जो गिर गाय है जी। वो मेरे वहाँ की ही गाय है। जी। और गिर गाय तो है परंतु गिर लायन, गिर शेर जी। मेरे खेतों में भी घूमते हैं। जी। और दुनिया का एकमात्र ये प्रदेश है जी। जहाँ गिर गाय शेरों से लड़ती है। जी। और पूरी रात हमला करने के बाद भी लायन गाय को नहीं मार सकता। ऐसी जहाँ की गाय भी जी। बहादुर है। जी, शेर से भी ज़्यादा। हाँ, शेर से भी ज़्यादा। जी। तो प्रवीण भाई तोगड़िया में वही वीर गाय नजर आ रही है, वो जो शेर से भी टक्कर ले पा रही है। वीर गायों के संस्कार। जी। 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 गाय का दूध पीकर हम में भी आ गया, जी। 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 इसलिए हम टकराते हैं। जी। फिर मेरे गांव में 4 कक्षा तक की स्कूल थी, तो 10 साल की उम्र में 4 कक्षा पूरी हुई। जी। तो तभी मन में संकल्प किया कि डॉक्टर बनना है। जी डॉक्टर साहब। तो वही 10 साल की उम्र में उस समय के गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद आया। जी। वहीं से फिर पढ़ाई करके MBBS, डॉक्टर, MS और कैंसर सर्जरी में जी डॉक्टर साहब। मैंने सर्जरी कर काम किया। जी डॉक्टर साहब। और इसके बाद 12 साल तक ऑपरेशन करता रहा। जी। उस समय भी हिंदुत्व की सेवा का काम लोगों का करता रहा। जी। तो 1997 में अशोक जी सिंगल, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, जी। 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 उन्होंने दिल्ली बुलाकर कहा कि हम सबकी उम्र 75 से ज़्यादा हो रही है, आप 40 साल के हैं। जी। राम मंदिर बनाना, हिंदुओं के लिए बहुत काम करना बाकी है, जी। तो आप पूरी दुनिया का काम संभाल लीजिए। जी। तो उसी समय मैंने निर्णय करके मेरी हॉस्पिटल से मेरा बोर्ड उतार दिया जी डॉक्टर साहब। और गरीबों के लिए चैरिटेबल जी। है एलोपैथिक हॉस्पिटल। जी। जी। नाम है धन्वंतरी। जी। 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 और आज उसमें मल्टी स्पेशलिटी 25 कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। जी। और किसी गरीब का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी 1500 रुपया में हो जाता है। ऐसी एक अस्पताल इसके बाद गरीबों को चलाकर जी। मैं देश में हिंदुओं को जगाने, सेवा करने निकल गया। जी डॉक्टर साहब। तब से मैं एक शहर में जी। 2 रात सोया नहीं हूँ। क्या बात है। मैं उड़ीसा के जंगलों से लेकर जी। बांग्लादेश सीमा पर जहाँ तार बनी है जी। वहाँ धुबरी में, जी। और नदी पार करके बांग्लादेश है आसाम के करीमगंज में जी। जाकर भी हिंदुओं को जगाता रहा। जी। और मैं गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के जंगलों से लेकर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जी। जगाने का काम यह 24 वर्षों से करता रहा। जी। और इसके दौरान जी। राम मंदिर आंदोलन के प्रारंभ से लेकर मंदिर बना तब तक जी। निरंतर में संघर्ष करता रहा। जी। अशोक जी सिंगल, बाकी के शरीर शांत हो गए थे, जी। पर मैंने ये झंडा झुकने नहीं दिया। जी डॉक्टर साहब। अंत में जब मंदिर बन ही नहीं रहा था, जी। 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 तब 2018 21 अक्टूबर जी। 92 के बाद पहली बार 42,000 से ज़्यादा लोगों को लेकर जी। मैं अयोध्या घुस गया। जी। अयोध्या में सिर्फ राम भक्त ही दिखाई देते थे। जी। जी। जी।
और यह जो अयोध्या कूच थी, उनको लखनऊ से अयोध्या कूच मैंने कहा था, जी यह कूच के कारण ही जी और 450 वर्षों के प्रयास के कारण जी आज राम मंदिर बना। जी मुझे लगता है कि अयोध्या कुछ नहीं होती जी तो राम मंदिर और 5-10 वर्ष जी देरी हो जाता। अयोध्या कुछ के कारण इतना बड़ा दबाव आया जी जी कि मंदिर भी बन गया। जी इसके साथ देश में सैकड़ों स्थानों पर गरीब बच्चों को रहकर पढ़ाने की जी मुफ्त की हॉस्टलें, जी हजारों गांवों में ट्राइबल बच्चों की शिक्षा की जी व्यवस्थाएं, जी देश में 5,000 से ज़्यादा गौशाला, जी उनमें गायों को हर रोज़ 50-60 रुपया का खिलाना पड़ता है जी डॉक्टर साहब। और दूध नहीं देती है तो वह गायों के गौमूत्र से साबुत शैम्पू पर धूप बनाकर जी दूध नहीं देने वाली गाय जी से आमदनी हो। जी देश में गरीब बिना डॉक्टर न रहे, जी इसलिए गरीबों को मुफ्त में डॉक्टर देने की इंडिया हेल्थलाइन, जी किसानों के लिए समृद्ध किसान के आधार पर क्या बात। किसानों के खेतों को जंगली पशुओं के बचाने के लिए झटका मशीन का जी प्रचार जी और साथ में उपज कम न हो, जी केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करने के बाद जी ऐसी ऑर्गेनिक किसानी, जी ऐसे किसानों से लेकर मजदूर से लेकर महिला से लेकर बच्चे जी तक का व्यापक काम जी देश में होता रहा। जी जी आज भी यह काम चल रहा है। आज शायद मैं कहूँगा थोड़ा तेज़ी से चल रहा है। जी डॉक्टर साहब। वह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जी राष्ट्रीय बजरंग दल, जी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, जी लोगों को मुफ्त मेडिकल शिक्षा के लिए इंडिया हेल्थलाइन, जी 24 घंटे भारत में कहीं पर भी मदद की व्यवस्था, जी हिंदू हेल्पलाइन, जी बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर शिक्षा में आगे जाए इसलिए जी किड्स अहेड, बच्चे ही आगे, जी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा का अभियान, जी कोई गरीब भूखा न रहे इसलिए घरों घरों में से एक मुट्ठी अनाज मांग कर जी गरीबों के घर में चरण स्पर्श करके सम्मान से हर महीने अनाज देना, जी ऐसी 50 से ज़्यादा योजना के आधार पर हिंदुओं के कल्याण का काम चल रहा है। जी भगवान राम का घर मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया। जी अब देश के करोड़ों हिंदुओं को अच्छा घर मिले, जी बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, जी लोगों को मुफ्त में डॉक्टरी सेवा मिले, किसानों को फसल के दाम मिले, जी डॉक्टर साहब। महिलाओं को सुरक्षा मिले जी और देश में प्रत्येक हिंदू सुरक्षित रहे, वह हिंदू ही आगे अभियान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा चल रहा है। जी बहुत सफलता, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। नवरात्र में हमने 3 कार्यक्रम दिए थे, कन्या पूजन, शस्त्र पूजन, चंडी पाठ, जी 92,300 जगह पर देश में हुआ। जी और दीपावली के दिन में कोई गरीब बच्चा बिना मिठाई न रहे, जी इसलिए गरीब बच्चों को आधा किलो मिठाई जी और कपड़े देने का काम किया। जी 1516 जगह पर 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को दिया। जी तो ऐसे मानव हित के जन कल्याण के काम व्यापक चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आपको समझ पाए डॉक्टर साहब, आपने जिस विषय को उठाया वो अमली जामा पहनता चला गया। धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अब जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार शुरुआत में तो आनाकानी, लेकिन बाद में वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो पा रहे हैं। उसका श्रेय आपका मार्गदर्शक कौन है, आदरणीय तोगड़िया जी, जिसकी दम पर, जिसके मतलब मार्गदर्शन से आप इतने बड़े कारनामे कर पाते हैं? भगवान जी और हिंदू समाज ही मार्गदर्शक है, हमारे पुरखे हैं। जी डॉक्टर साहब, पिताजी और माताजी के बारे में अगर कुछ साझा, उनका आशीर्वाद। उनका शरीर शांत हो गया। जी 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 तो देखते रहिए ऐसी एक हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिनका मूल उद्देश्य ही यही है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। इसी विचार और इसी सोच के साथ रिवॉल्यूशन इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।